हे गाइस, हम आज बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर है। अभी तक हमने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की दो चैप्टर की वीडियोस बना दी है। एक तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, और दूसरा हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियोस बना दी है। ठीक है, जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ वीडियो जाके देखो, वरना आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट, तो जो है हमारा ये थर्ड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम आज बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट is a sum total of all individuals, institution and other factors that are outside the control of business enterprise but may affect its performance. Business environment को हम समझें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता क्या है कि एक एक हमारा बिजनेस है, उसके बाहर, उसके अराउंड में हमारे उसके बाहर क्या क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो क्या होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर वो क्या करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। राइट, ठीक है, तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट नाम दिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे जो फीचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला फीचर हमारा क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो किससे मिलकर बना है, एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलके बना है। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो दूसरा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो हमारा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किन दो चीज़ों से मिलके बना है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल फोर्सेस से मिलके बना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक फोर्सेस होते क्या हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे वो होते हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल एंटरप्राइज का क्या होता है, इफेक्ट होता है डायरेक्टली, इमीडिएटली। बोले तो मैं जैसे बोलूँ कि जो हमारा इन्वेस्टर था, हमारा सप्लायर था, या हमारा कॉम्पिटिटर या कस्टमर था, वो क्या हुआ, डायरेक्टली अफेक्ट हुआ, उसको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक फोर्स। वहीं पे मैं बात करूं जो हमारा जनरल फोर्सेस होते हैं, उसमें कौन इंक्लूड होते हैं, उसमें पूरी की पूरी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे मैं बात करूं कि सोशल या पॉलिटिकल या लीगल टेक्नोलॉजी, सोशल पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हमारे बिजनेस में कुछ फ़र्क आया है, तो उसको हम नाम देते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस नॉर्मली क्या करते हैं, सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर या सप्लाई या कॉम्पिटिटर या कस्टमर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। तीसरा फीचर जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का है, इंटर रिलेटेडनेस, ये हमें ये कहता है कि एक कंपोनेंट में चेंज आने से हमारा दूसरे कंपोनेंट भी क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। बोले तो मैं बात करूं कि चेंज इन वन एलिमेंट में कॉज चेंज इन अनदर एलिमेंट। ठीक है, हमें ये क्या बोलता है कि इट मीन्स दैट देयर एग्जिट देयर एग्जिस्ट एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब कि एक चीज़ में चेंज आने से दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, हमारा जब दिवाली का फेस्टिवल आता है, तो दिवाली का फेस्टिवल आने से हमारे जितने भी हमारी मिठाइयाँ हैं उनकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। राइट, एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट में चेंज आने से दूसरे कंपोनेंट में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। उसके बाद करते हैं हम बात फोर्थ फीचर की, वो हमारा कौन सा है, डायनामिक नेचर है।
ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर डायनामिक इन नेचर एज चेंजेस इन सम और द अदर फैक्टर कंटिन्यू टू टेक प्लेस, कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। होता रहता है मतलब कि एक चीज़ गई दूसरी चीज़ आई, एक चीज़ गई दूसरी चीज़ आई, बोले तो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, डायनेमिक नेचर का है। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। जो फिफ्थ फीचर है हमारा वो क्या है, अनसर्टेनिटी है, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट को है उसको हम प्रिडिक्ट कभी नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली, कि हमें ये पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है एक बिजनेस के अंदर, राइट। क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स फीचर की। तो सिक्स फीचर हमारा क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें हम फिर से यही चीज़ पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हमारे जो बिजनेस से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और एक में चेंज आने से क्या हो जाता है, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेवन्थ फीचर, जो कि हमारा लास्ट फीचर होने वाला है। वो क्या है, रिलेटिविटी, कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। कि यहाँ पे जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट है, क्या पता दूसरी जगह में कुछ अलग बिजनेस इन्वायरमेंट हो, ठीक है। और टाइम टू टाइम भी क्या होता रहता है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। क्या आपको, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही हो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, हमारे एंटरप्राइज या हमें कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जो हमारा पहला सिग्निफिकेंस है वो हमें ये कहता है कि जब हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने को मिलती है, और हमें ये मौका मिलता है कि हम सबसे पहले क्या कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे पहली लाइन, जो पहला हेडिंग है वो हमें ये कहता है कि इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि पहले सबसे पहले आप क्या कर दो, बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कर दो, स्टडी कर दो, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप क्या बन जाओ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाओ। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, जिस तरह से मारुति उद्योग ने हमारा ये देखा था कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं, इनके लिए क्या है, एक स्मॉल कार मार्केट में हमें लानी चाहिए। तो इनने क्या किया है, इनने इंडिया जैसी कंट्री, ठीक है, यहाँ जहाँ क्या मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उधर क्या लाई, एक स्मॉल कार लेके आई, और हम इनने क्या किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का क्या किया, फ़ायदा उठाया है। क्लियर हो रही है बात। तो हम सेकंड वाले सिग्निफिकेंस की तरफ चले जाते हैं। तो सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, हमारे बिजनेस के लिए जो भी खतरे हैं या वार्निंग सिग्नल्स हैं उसके बारे में क्या चलता है, पता लग जाता है। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड सिग्निफिकेंस की, जो कि है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो हम जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, ठीक है। इट हेल्प्स इन अचीविंग इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो, जब हमें ये पता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कहाँ से उठा है, वो एक सोसाइटी से उठा है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोसाइटी की नीड पता करनी चाहिए, हमें उनकी नीड सेटिस्फाई करनी चाहिए, ताकि वो हमें टाइम टू टाइम क्या दे सके, यूज़फुल रिसोर्सेज दे सकें। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ सिग्निफिकेंस है, वो क्या है, इट हेल्प्स इन कूपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये हमें कहता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट, जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो ये हमें क्या करता है, ये हमें रैपिड चेंजेस के साथ, कोपिंग का मतलब होता है डील, ठीक है, रैपिड चेंजेस के साथ डील करना सिखाता है। कि मतलब कुछ भी बिजनेस इन्वायरमेंट चाहे कैसा भी हो जाए, चाहे कैसे भी चेंज आ जाए बिजनेस इन्वायरमेंट में, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, हम
रैपिड चेंजेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट होते हैं उनके साथ हमें बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर देता है, डील करना सिखा लेता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने से हम क्या कर सकते हैं, रैपिडली चेंजेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ओए वहाँ जा बे, 1 मिनट बाहर जा। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जिसने भी अभी तक